अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम साइंस सीरीज़ का एक नया लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम दो पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो साइंस सीरीज़ है उसके अंदर जो पिछले पेपर्स हुए होते हैं, पास में जो पेपर्स हुए होते हैं, हम उन पेपर्स के अंदर जो साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे होते हैं उनको लेकर उनको डिस्कस करते हैं और उनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज वाला जो लेक्चर है हम इसके अंदर दो पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ये लेबर डिपार्टमेंट के थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर का था और दूसरा असिस्टेंट का था। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये एडी का पेपर हम पहले डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ तक एडी का पेपर था और एडी के पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन था वो ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट कौन सा आता है। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है, H फॉर हाइड्रोजन। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि हैलोजेंस एक ग्रुप होता है जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, आप लोगों को पता है ना। तो उन ग्रुप में से एक ग्रुप नंबर 17 है, उसके अंदर 6 एलिमेंट्स आते हैं, 6 एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम कहते हैं हैलोजेंस। और हैलोजेंस जो है ये 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें से सबसे पहले ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर उसके बाद है आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसीन। ये जो है ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। और इससे रेलिवेंट एक हैलोजेंस से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से इन एलिमेंट्स 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस में से ये दिया जाता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो हैलोजन ग्रुप में नहीं पाया जाता। वो 3 तो ये वाले दे देता है, चौथा कोई और दे देता है, जिस तरह से हाइड्रोजन दे दिया या कार्बन दे दिया, कोई भी वो दे देता है एलिमेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसीन, 6 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है हमारा जो ह्यूमन हार्ट है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन था जो इंसान का जो दिल है उसके कितने टोटल चैम्बर्स होते हैं। देयर आर टोटल 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। और जो सब ऊपर वाले होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम। 2 होते हैं ऊपर, उसे कहते हैं अपर एंड राइट एंड लेफ्ट। अपर जो होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम और जो लोअर होते हैं लेफ्ट और राइट उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले 2 होते हैं राइट और लेफ्ट उसको हम कहते हैं एट्रियम। जो नीचे वाले राइट और लेफ्ट होते हैं हम उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। फिर उसके बाद है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो लाइट है उसके प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, आप लोगों ने एक एब्रिविएशन याद रखना है RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये मैं लाइट के कह रही हूँ। लाइट के प्राइमरी कलर्स कितने हैं? 3, रेड, ब्लू और ग्रीन। और अगर आपसे वो पूछता है कि पिगमेंट के प्राइमरी कलर्स कौन से हैं तो आप लोगों ने RBY याद रखना है। जो ग्रीन जो उसके अंदर ग्रीन है उसको रिप्लेस कर देना है येलो के साथ, रेड, ब्लू और येलो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जो हमारे रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? मेरे ख्याल से हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके कितना लाइफ स्पैन होता है? 120 डेज। और उसके बाद हेमाटोपोइसिस, ये एक प्रोसेस था। इसके अंदर ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। उसके बाद है प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स रात को जब सांस ले रहे होते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं? रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और सुबह के वक्त ऑक्सीजन निकालते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि एक होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। प्लांट्स के अंदर एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आर्ट्स का जिनका बैकग्राउंड होगा उनको फोटोसिंथेसिस का माइट भी ज़्यादा अच्छा आइडिया ना हो। मैं उनको एक दफ़ा बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि खुराक की प्रेपरेशन को, मतलब खुराक जो तैयार करनी होती है, फॉर्मेशन खुराक की प्लांट्स ने, वो उसके प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये वाला प्रोसेस ये इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। सुबह के वक्त प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, साथ हाइड्रोजन लेता है, वाटर लेता है। ये लाइट लिखा हुआ पर यहाँ पे सनलाइट यूज करता है। उसके बाद यहाँ पे बना देता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, और साथ बना देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये हमारे सांस लेने के लिए यूज हो जाती है और जो C6H12O6 है ये प्लांट अपने लिए यूज कर लेता है। जिस तरह से ग्लूकोज हमारे अंदर यूज होता है ना एनर्जी के लिए, तो इसी तरह से इसके अंदर ये C6H12O6 यूज हो रहा था एनर्जी के लिए, फर्दर यूज करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। फोटोसिंथेसिस एक फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर सनलाइट की मौजूदगी में अपना ग्लूकोज तैयार करता है, साथ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट मॉर्निंग में क्या रिलीज करते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं, बाहर क्या निकालते हैं, आप लोगों ने कहना है ऑक्सीजन। और रात के वक्त अगर वो आपसे पूछता है तो आप लोगों ने कहना है कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर उसके बाद है कुछ थी स्टडीज टाइप थी कि फियर ऑफ बाथिंग को क्या कहते हैं, एब्ल्यूटोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ बाथिंग को मतलब नहाने का जिसको डर होता है ना। फिर उसके बाद है क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं जिसको क्लोज जो होती हैं प्लेसेस होती हैं, जिस तरह से एक बंद कमरा हो गया, जिस तरह से कई लोग लिफ्ट में होते हैं तो उनको वहाँ पे भी डर लग रहा है, तो वो बिल्कुल क्लोज होती है ना लिफ्ट, तो इस तरह से जो उनको जिनको डर होता है उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है, बंद प्लेसेस से। सी फॉर क्लस्ट्रोफोबिया और इस तरह से सी फॉर क्लोज्ड प्लेसेस। उसके बाद है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया कहते हैं कि जो हाइट्स से मतलब बुलंदी से जिनको डर लगता है ना उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। उसके बाद ये जो दूसरा वाला पेपर है ये असिस्टेंट का पेपर स्टार्ट हो जाता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि बर्ड्स की वजह से जो पोलिनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, वो है ऑर्निथोफाइली। तो पोलिनेशन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पोलिनेशन जो है इसका ये होता है कि पोलन ग्रेन्स का जो मेल पार्ट होता है उधर से फीमेल पार्ट की तरफ जाना। अब पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं मेल का एंथर होता है, एंथर से फीमेल का जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जाके वो फॉल करता है, वहां पे जाके फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर आगे फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। पोलिनेशन के अंदर ये होता है। और फिर उसके बाद है हार्मोन से रिलेटेड एक ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, वो है प्रोलैक्टिन। और लैक्टोमीटर जो है हम सबको पता है, अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर क्यों यूज होता है, ये मिल्क की प्योरिटी के लिए यूज होता है, मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए ना वो चेक होता है लैक्टोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान के अंदर और डिपॉजिट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो है कालाबाग के अंदर। और कॉपर के कहाँ पे है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चागी के अंदर, सी फॉर कॉपर, सी फॉर चागी। उसके बाद है नर्व सेल्स, नर्व सेल्स को वो कह रहे हैं क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। आप लोगों को बता देती हूँ न्यूरॉन्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और अगर ये न्यूरॉन्स को काफी ज्यादा इकट्ठा कर लें तो उनको हम कह देते हैं नर्व सेल्स कह देते हैं। जो न्यूरॉन है ये हम ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है ये इस तरह से करता है कि हमारी बॉडी से हमारी ब्रेन की तरफ, फिर हमारी ब्रेन से हमारी बॉडी की तरफ मैसेजेस को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, ये उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट है, कौन सा, न्यूरॉन्स। और फिर उसके बाद है कंट्री का ये था कि कौन सी कंट्री है दुनिया के अंदर जिसके पास लार्जेस्ट एयर प्यूरिफायर है, एंड दैट इज चाइना। और चाइना जो है, चाइना इज आल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, सोने के लिए भी चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद 2 सीजन्स हैं, सीजन्स पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह 4 सीजन्स होते हैं ना, लेकिन जो हमारे क्रॉप्स के हवाले से अगर हम मेजर देखें तो 2 तरह के सीजन्स होते हैं, एक होता है रबी सीजन और एक होता है खरीफ सीजन। मैं आप लोगों को बता देती हूँ रबी सीजन कहाँ से कहाँ तक चलता है और खरीफ सीजन कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है। रबी सीजन और खरीफ सीजन के अंदर एक्चुअली ये इस हवाले से होता है कि कौन सी क्रॉप कब सो की गई, कब मतलब उसके बीज को जमीन के अंदर डाला गया और कब उसको हार्वेस्ट किया गया, ठीक हो गया, ये होता है। उसके हवाले से सीजन 2 तरह के अगर हम मेजर देखें तो उसके अंदर रबी सीजन जो है वो अक्टूबर फर्स्ट लिखा हुआ है ना, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च 31 तक चलता है। मतलब अक्टूबर 1 के अंदर मैं सोइंग करूंगी, सीड को जमीन के अंदर डालूंगी, मेरी फसल तैयार होगी मार्च 31 तक, तब मैं इसको हार्वेस्ट करके अपने घर ले जाऊंगी। अब रबी सीजन की जो एग्जांपल है वो है वीट का समझ आ गई। अब वीट जो है अक्टूबर के अंदर सो की जाती है और मार्च के अंदर हार्वेस्ट की जाती है। उसके बाद एक होता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन जो है ये अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और सितंबर 30 तक चलता है, 30 सितंबर तक चलता है खरीफ सीजन। और खरीफ सीजन की एक होती है राइस इसकी एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है कंट्री जो है दुनिया के अंदर किसने सबसे पहले हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बनाई थी, जर्मनी ने, हम सबको पता है। उसके बाद है कि एंटी मलेरिया ड्रग्स के अंदर कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, वो है क्लोरोक्विन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको 2 तरह की स्पीशीज बताई थी जो मेनली इन्वॉल्व होती हैं, आप लोगों ने मुझे वो बतानी है, अगर नहीं भी याद तो देख के बता दें क्योंकि वो मुश्किल से याद होती हैं। उसके बाद है कि मलेरिया जो है उसके अंदर मेनली हमारी बॉडी जो है वो कौन से ऑर्गन्स उसमें ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक लीवर है, दूसरा स्प्लीन।
उसके बाद है डोसीमीटर। डोसीमीटर जो है ये एक डिवाइस है, उसका उसने पूछा हुआ था कि ये क्यों यूज़ होता है। डोसीमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द रेडिएशंस फॉर सेफ्टी पर्पसेस। फिर उसके बाद है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर हुई थी और ये मेडिएटर इसमें कौन था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वर्ल्ड बैंक, और इसमें 6 दरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास जो मेजर 3 दरिया आए थे उसके लिए मैंने एक छोटा सा एब्रीविएशन याद किया है ICJ के नाम से। I फॉर इंडस, C फॉर चिनाब और J फॉर जेहलम। ये पाकिस्तान को 3 दरिया मिले थे। और ICJ एक कोर्ट भी तो है, इंटरनेशनल कोर्ट, और उसका हेडक्वार्टर है दी हेग के अंदर। उसके बाद कोपरनिकस एक प्रोजेक्ट था, उसने पूछा हुआ था कि इसके अंदर कौन कौन सी मेनली बॉडीज इन्वॉल्व है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, माइट ये ना पूछा जाए तो आप लोगों ने इस पर परेशान नहीं होना। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये 2 एजेंसीज इन्वॉल्व थी। उसके बाद है कि रेलवे का फादर कौन है, वो है जॉर्ज स्टीफनसन। ठीक हो गया, रेलवेज का फादर है जॉर्ज स्टीफनसन। उसके बाद छोटा सा क्विज है, वो ये है कि थे तो वो इन्हीं पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा नहीं यहाँ पे बताना चाह रही थी। मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया के अंदर कौन सा कॉन्टिनेंट है जो विदाउट डेजर्ट है। हिंट दे देती हूँ कि वहाँ पे डेजर्ट अभी कह रहे हैं कि है। दूसरे नंबर पर है स्कोथोग्राफ। स्कोथोग्राफ क्यों यूज़ किया जाता है, इसका आपने मुझे यूज़ बताना है। आज के लिए इतना ही था।